महाकुंभ का मेला, जहां आस्था की लहरें उमड़ रही थीं, हर तरफ श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, भजन कीर्तन गूंज रहे थे और संत महात्माओं की चहल पहल से मेला जीवंत हो उठा था। लेकिन इसी भीड़ में कुछ अलग घटित होने वाला था। एक रहस्यमय अघोरी साधु ने मेले में प्रवेश किया। वह किसी आम संत की तरह नहीं था। उसका पूरा शरीर भभूत से ढका हुआ था। उसकी जटाएं कमर तक लटक रही थीं और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह एक विशाल सांड पर बैठा था, जो किसी सामान्य बैल से कई गुना बड़ा और शक्तिशाली दिख रहा था। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आप भी ईश्वर को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जैसे ही वह मेले के बीच से गुजरा, लोग उसे देखकर ठिठक गए। कुछ श्रद्धालु उसके आगे नतमस्तक हो गए, जबकि कुछ भयभीत नजरों से उसे देखने लगे। उसकी रहस्यमय उपस्थिति से पूरा मेला जैसे एक क्षण के लिए थम गया। उसकी गूंजती आवाज सुनाई दी, शिव तांडव करेंगे, पापियों का नाश होगा। पुलिस की नजरें भी उस पर टिक गई थीं। इंस्पेक्टर अर्जुन को यह साधु संदिग्ध लगा। उसने अपनी टीम के कुछ अधिकारियों को इशारा किया और वे उस अघोरी की ओर बढ़े। अर्जुन ने निडरता से साधु से पूछा, बाबा आप कौन हैं? किस अखाड़े से हैं? साधु ने गहरी चमकदार आंखों से अर्जुन को देखा और ठहाका लगाया। मूर्ख जिसकी पूरी धरती है उससे पता पूछ रहा है। अर्जुन को उसकी बातों पर संदेह हुआ। यह कोई सामान्य संत नहीं था, लेकिन मेला सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। बाबा, यह महाकुंभ की सुरक्षा का प्रश्न है। हमें हर आगंतुक का रिकॉर्ड रखना होता है। कृपया अपना परिचय दें। अघोरी ने अपनी भयानक हंसी दोहराई। जिसे जानना चाहिए वह जानता है, बाकी के लिए रहस्य ही उत्तम है। अर्जुन ने अपने सिपाहियों की ओर देखा और कहा, इसे गिरफ्तार करो। साधु ने ठहाका लगाया और गरजते हुए कहा, मुझे छूने की गलती मत करना इंस्पेक्टर, वरना महाकुंभ में जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी हवा में अजीब गूंज उठी। आसमान में बादल घिरने लगे, बिजली कड़क उठी, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। वह साधु को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले गया। जैसे ही साधु को पुलिस स्टेशन लाया गया, वहां अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह साधारण कैदी नहीं था। यह बात वहां मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर रहा था। साधु के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। अर्जुन ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया। लोहे की मोटी सलाखों के पीछ पीछे डालने के बाद भी एक अजीब सी बेचैनी सबको महसूस हो रही थी। साधु चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। अब महाकुंभ में कोहराम मचेगा, शिव तांडव करेंगे, पापियों को सजा मिलेगी। उसके स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि अर्जुन को पहली बार एक अनजाने भय का एहसास हुआ। लेकिन वह एक सख्त पुलिस अधिकारी था। वह अंधविश्वास में नहीं पड़ सकता था। उसने गुस्से से कहा, बस बहुत हुआ, अब कोई कोहराम नहीं मचेगा। तुम एक अपराधी हो और तुम्हें का कानून के अनुसार सजा मिलेगी। लेकिन तभी बिजली कड़क उठी। इतनी तेज आवाज आई कि पूरा थाना गूंज उठा। कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद हर बल्ब टिमटिमाना लगे। हवालात के बाहर खड़े सिपाही घबरा गए। एक कांस्टेबल ने अर्जुन के पास आकर फुसफुसाना, सर, यह कोई आम आदमी नहीं लगता। जब से इसे लाए हैं, अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमें इसे यहां नहीं रखना चाहिए।